उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता हो। क्या क्या करता हो? बराबर वैद्युत बल कार्य करता हो। जहाँ वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा वहाँ पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। तो वहाँ और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा और गुरुत्वीय त्वरण होगा। कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर क्या कर रहा होगा? उस पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र होगा। वहाँ पास क्या होगा? कोई इलेक्ट्रॉन होगा, गति कर रहा होगा। और नीचे भी क्या होगा? mg क्या होगा? द्रव्यमान होगा और गुरुत्वीय त्वरण होगा। जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। इस तरीके से दिया होगा। अब यहाँ पास देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम जो क्या होता है? यहाँ पास आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, किलोग्राम होता है, 31 kg। उसके बाद कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण। इसी में गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा जी। यहाँ पास जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है कितना लग रहा है? 9.8 गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है माइनस का। अब यहाँ पर इन्वर्स होता है। उसके बाद क्या कह रहा था? वैद्युत कह रहा था जो उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। क्या करता है? किसके भार के? एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। मतलब जो कह रहा है जो वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन के भार के क्या करता है? बराबर कार्य करता है। तो यहाँ पास दूसरे मार्कर से लिखेंगे तो यहाँ पास क्या कर रहा है? जो वैद्युत बल है क्या है? जो कह रहा है विद्युत बल है, जो विद्युत बल है वो किसके बराबर करता है? विद्युत बल जो है वो इलेक्ट्रॉन का भार, जो वैद्युत बल है इलेक्ट्रॉन के भार के क्या बराबर कार्य करता है। जो देखो वैद्युत बल का जो फार्मूला क्या होता है? वैद्युत बल का फार्मूला होता है E इंटू ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। उसके बाद देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है उसको mg से लिखा जाता है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें क्या निकालना है। कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र, कह रहा था उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ पास क्या करेंगे? ये जो गुणे में लिखा था गुणे वाला कहाँ चला आएगा? बटे में। तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही रहेगा m इंटू जी, और गुणे वाली कहाँ चलेगी? बटे में चली आएगी। अब यहाँ पास क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही लिखा रहेगा। द्रव्यमान कितना दे रखा है? जो द्रव्यमान दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31। उसके बाद जो ग्राम कितना दे रखा है? 9.10। जो गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है बटे में जो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। माइनस का 19 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाए? एक ये संख्या के बाद पॉइंट, इस संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा यहाँ पास। उसके बाद क्या होगा? विद्युत क्षेत्र ऐसे ही लिखा रहेगा 9.1 रहेगा और यहाँ पास गुणा एक पास लिख लेंगे 98। अब ये देखो यहाँ पास गुणे 10⁻−31 और माइनस का 19 ऊपर जाएगा कहाँ का हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा बटे में 16 रहेगा। अब इसको काटेंगे 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8 और 2 नवा 18। अब ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पास पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से क्या बढ़ा लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पास 91 इंटू 49 बटे 80 और यहाँ इंटू। अब यहाँ पास क्या करेंगे? 31 में से 19 को घटा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पास जो बचेंगे 10 की पावर, यहाँ घटकर 31 में से जब 19 जाएंगे तो घट करके बचेंगे -12। अब यहाँ पास क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पास विद्युत क्षेत्र ई बराबर जो आ जाएगा, यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 91 49 की गुणा होकर के जो आएगा 4459 आएगा इंटू 10⁻12 रहेगा, पावर में रहेगा 80। अब क्या करेंगे? जब 80 से इसको 44 और 59 को जब भाग दे देंगे तो राइट आंसर जो आएगा इसका, इससे इसको भाग देंगे तो राइट आंसर जो आएगा यहाँ पास आएगा 55.73। तो यहाँ पास लिख लेंगे ई बराबर लिखेंगे यहाँ पास 55 लिखेंगे 55 इंटू 73। एक ही संख्या पॉइंट के बाद इम्पॉर्टेंट रहती है। और यहाँ 10 की पावर कितना रहेगा? -12। अब यहाँ पर -12 इसमें से 0 जब कम करेंगे तो इस संख्या बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये बराबर आ जाएगा 5.5, यहाँ पर 7 रहेगा और इंटू 10 की पावर हो जाएगा -11। यही हमारा वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन बटे
कूलाम। तो हमारा विद्युत क्षेत्र की क्या आ जाएगा, मात्रक भी आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।